जय हिंद। आज हम बताने वाले आप लोगों को प्रकाश की अपवर्तन, प्रकाश की चाल तथा प्रकाश की अपवर्तन की व्याख्या। इस वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को तीनों आप लोग को कुछ जानकारी मिल सके। चलो अपने वीडियो को ज्यादा देर न करते अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। उसके पहले देखिए यहाँ पर लिखा क्या लिखा है, प्रकाश की अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? मुड़ा हुआ अर्थात मुड़ जाना। प्रकाश की मतलब प्रकाश को मुड़ जाना या प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। चलिए हम डिफिनीशन बताते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाते हैं तो उसमें दिशा परिवर्तन के कारण उसका किरण जो रहता है वो सीधी माध्यम ना होकर तिरछापन हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश की अपवर्तन। पुनः एक बार सुन लीजिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश के दूसरे माध्यम में जाने के पश्चात प्रकाश में तिरछापन हो जाता है। प्रकाश में क्या होता है? तिरछापन अर्थात दिशा परिवर्तन हो जाते हैं। उसी दिशा परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? प्रकाश की अपवर्तन। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ एक एक करके बताता हूँ। देखिए, इस प्रकाश के अपवर्तन को जानने के लिए सबसे पहले आप भी प्रैक्टिकल कीजिएगा। क्या कीजिएगा? सबसे पहले एक टॉर्च ले लीजिएगा और टॉर्च को क्या कीजिएगा? तक बंद मतलब कोई कपड़ा से बंद, कपड़ा ब्लैक कोई कलर के कपड़ा से उसको बांध दीजिएगा और साथ ही साथ उसमें बीच से छेद कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप टॉर्च में देखिएगा तो बीच से छेद कर दीजिएगा। उसके छेद करने के पश्चात टॉर्च ऑन कीजिएगा तो उसमें पतला सा आपको किरण पुंज दिखाई देगा। किरण पुंज निकलेगा उससे, तो पतला सा किरण पुंज निकलेगा। उसी किरण पुंज को आप अगर प्रैक्टिकल कीजिएगा तो आपको देखिएगा क्या दो तरीका से आपको दिखाई देगा। पहला नंबर, आप पानी भरे हुए कांच में किसी भी बर्तन में जाएगा, अगर टॉर्च को सीधा अगर डालते हैं 90 डिग्री पर तो आपको वो वस्तु आपको तिरछापन, उसके प्रकाश की किरण तिरछापन आपको दिखाई नहीं देगा। जो कि यहाँ पर ध्यान देख रहे हैं, ये टॉर्च है। उस टॉर्च को जलाते हैं तो वो उसमें सीधा जाता है जिसमें से वो किसी भी प्रकार के आपको अपवर्तन नहीं दिखाई देगा। क्योंकि प्रकाश की किरण है वो तिरछापन आपको नहीं दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा आपको। तो ये क्या हुआ? प्रकाश की अपवर्तन नहीं हुआ। आप देखिए दूसरा, उसी टॉर्च को आप तिरछा करके डालिएगा तो तिरछा करके डालिएगा तो उसमें प्रकाश की अपवर्तन दिखा दे। क्यों? क्योंकि ये हवा जो पाली ऊपर में जो कुछ ब्लैक कलर के देख रहे हैं वो हवा है और उसका दूसरा ये पहला माध्यम हो जाता है और उसमें जल क्या होता है? दूसरा माध्यम। तो जब पहले माध्यम मैंने एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश की किरणें पहुंचते हैं तो पहुंचने के पश्चात उसमें दिशा परिवर्तन मतलब उसके प्रकाश को जो दिशा रहता है वो चेंज हो जाता है। चेंज का मतलब वो तिरछा हो जाता है, यानी कि प्रकाश मुड़ जाता है। तो मुड़ जाने के कारण वो जो क्रिया होती है इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और ये जो नीचा जाता है इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश की अपवर्तन। समझ गए ना? तो प्रकाश जो तिरछापन होने के कारण आपको जल में या कांच के बर्तन में आपको तिरछापन दिखा देगा, लेकिन वहीं पर आप सीधा डालेगा तो उसमें तिरछापन नहीं दिखाई देगा। लेकिन वह तिरछा करके डालिएगा, टॉर्च को तिरछा करके डालिएगा तो तिरछापन दिखा देगा और तिरछापन, यही तिरछापन प्रकाश की अपवर्तन कहलाता है। आप देखिए मैं दूसरा चित्र में दिखाता हूँ। यहाँ पर मान लिया कोई किसी बर्तन में जाइए और किसी बर्तन में कोई सिक्का डाल दीजिए, 1 रुपया को कोई सिक्का डाल दीजिए और आंख को इस प्रकार देखिए जो आप लोग को सिक्का नहीं दिखा, यहाँ पर जिस प्रकार चित्र में दिखा दे रहा है तो यहाँ पर सिक्का है लेकिन वो आपको आंख किधर है? दूसरी मतलब उसका हट कर है, ऊपर में है, तो वहां पर आपको सिक्का नहीं दिखा देता है। लेकिन उसी जगह पर उसमें पानी डाल दीजिएगा तो तिरछापन के कारण वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो सिक्का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हवा पहली माध्यम और दूसरी माध्यम जल हो जाता है। दूसरी माध्यम में जाने के पश्चात प्रकाश की जो अपवर्तन हो जाता है अर्थात वो तिरछापन हो जाता है, अर्थात प्रकाश मुड़ जाते हैं और मुड़ने के कारण वो क्या करते हैं? जो उसको वस्तु को ऊपर कर देते हैं, मतलब उसको दिखा देता है। मैं आप लोग को बता तो सभी लोग जानते हैं कि हमको दुनिया के कोई भी पदार्थ जो हम देख रहे हैं वो प्रकाश के ही उपस्थिति में देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश उस पर पड़ता है और परावर्तन के कारण हम लोग को दिखाई देता है। उसी प्रकार इसमें जो जल में जब प्रकाश जाता है तो जाने के पश्चात वस्तु पर भी जाता है, लेकिन वो तिरछापन होने के कारण वस्तु को क्या आगे की तरफ कर देता है, जिसके कारण वो आंखों को दिखा देता है और वो ऊपर उठे हुए लगता है कि आपको कुछ पैसा या रुपया आपको ऊपर उठे हुए दिखाई देगा। आपको ये नीचा रहेगा लेकिन ये ऊपर आपको दिखाई देगा, तो ये आंखों को दिखाई देता है। उसी प्रकार में एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। जैसे कांच लीजिएगा और कांच में पेंसिल डाल दिया, कगारी जिसको बोलते हैं, उसको डाल दीजिएगा तो देखिएगा उसमें कुछ अजब टाइप को आपको दिखा देगा। क्या?
तो पहले नंबर आपको तो तिरछापन दिखाएगा, ये पेंसिल आपको तिरछापन दिखा देगा। साथ साथ आप देखिएगा कि ये पतला तिरछापन रहता है, पतला जो पेंसिल रहता है आपको ऊपर में जब पानी में देखिएगा तो आपको मोटा दिखाई देगा। वही आपको तिरछापन ये वाला कारण आपको जो मोटा दिखा देगा। इसका कारण क्या है? ये प्रकाश की अपवर्तन के कारण है, जो हमको क्या पदार्थ जो पतला पेंसिल रहता है लेकिन हमको पेंसिल थोड़ा मोटा दिखाई देता, थोड़ा मोटा दिखाई देता है। ये वाला चित्र में थोड़ा बना दिए हैं, तो ये पेंसिल मोटा दिखाई दे, क्यों? ये सब जो कुछ भी होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो समझिए कि तिरछा प्रकाश की जो तिरछापन के कारण या तिरछापन क्रिया को ही हम प्रकाश की अपवर्तन कहते हैं। समझिए। आप चलिए हम बताते हैं प्रकाश की चाल।